फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक को आज से नहीं, आज से लगभग 1 साल पहले से हम कवर करते हुए आ रहे हैं और 1 साल में आप इसका रिटर्न देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब कि 188% का मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम में आप पाएंगे तो पंजाब नेशनल बैंक रोज़ के रोज़ नया बाउंड्री हाई बना रहा है। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर क्या हमें बाय करने का सही लेवल मिल रहा है, या फिर इतनी अच्छी प्रॉफिट मिल चुकी है तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर आने वाले टाइम में इसका और भी ज़बरदस्त टारगेट हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही Q4 रिजल्ट के अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख लीजिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, लास्ट ट्रेडिंग डे में आप देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक ने 0.93% यानी कि लगभग 1% की तेज़ी दिखाई थी। हालांकि ये तेज़ी अच्छी खासी थी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। चलिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं अपने वीडियो सेक्शन में और आपको दिखा दूं कि हमने इस शेयर को 1 साल पहले से कवर किया हुआ है और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आपको दिखाऊंगा कि 1 साल पहले ही हमने इसे कवर क्यों किया था। देखिए, सीखने वाली वीडियो है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत तसल्ली के साथ देखिएगा, ताकि जो एक्टिविटी हमने इसके अंदर में की है ना, वो मैं आज आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी वो गलती ना करें और कम टाइम में अच्छा पैसा बना सकें। सो फ्रेंड्स, फाइनली पंजाब नेशनल बैंक का पूरा वीडियो आपके सामने में है। जब से इसे हमने कवर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल पहले हमने कवर किया था। ये भी आपको 1 साल पहले का ही देखने को मिलेगा, ये भी आपको 1 साल पहले का ही देखने को मिलेगा, ये भी 1 साल पहले, ये भी 1 साल पहले और ये भी 1 साल पहले। और लास्ट वीडियो जो हमने इसके ऊपर में बनाया था और आप तक पहुँचाया था, वो लास्ट वीडियो आप देख लीजिए कि आज से कितना दिन पहले हमने आप तक पहुंचाया था। ये देखिए, हमारा लास्ट वीडियो आपके पास 1 महीने पहले तक पहुंचा हुआ है। इसके पीछे आप जाके देखेंगे तो कंटिन्यू हमने इस स्टॉक को कवर किया हुआ है। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आपको पता चलेगा कि हमने कितने कम लेवल पे इसे पकड़ा था और क्यों पकड़ा था, वहाँ पे आपको पता चलेगा। और आगे क्या हो सकता है वो भी हमारा प्राइस एक्शन ही बताएगा, तो वो चीज़ भी हम वहीं पर समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर कल के दिन ये तेज़ी क्यों आई थी। चलिए, यहाँ पर न्यूज़ अपडेट में आप जाके देखिए, यहाँ पर CNBC TV 18 की तरफ से एक खबर निकल के आई थी जिसमें Q4 की बात की गई थी, जिसके अंदर में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कि CNBC न्यूज़ 18 की तरफ से जो बैंक का टोटल डिपॉजिट है वो 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ गया है। मतलब 13.7 लाख करोड़ का कंपनी को फायदा नजर आ रहा है। लेकिन अभी ये न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई भी लिखित रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि Q4 के रुझान आने शुरू हो चुके हैं, इस पे स्टॉक के ऊपर में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, तो उससे आप बिल्कुल मत घबराइएगा। हमने जो चुना है, हमने जो पसंद किया है, अपने एनालिसिस के दम पे पकड़ा है, उसे हम अपने एनालिसिस के हिसाब से ही देखेंगे, इसीलिए जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। सो ये सारी न्यूज़ तो आपको कई सारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, आप गूगल के ऊपर भी जाके सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाके प्राइस एक्शन का इस्तेमाल, टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब आगे क्या मूवमेंट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक के 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में। देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उन लोगों को हर चीज़ पता है, क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर में, सेम मार्किंग के ऊपर में हम वीडियो बनाते हैं और ठीक वैसे स्टॉक मूव करता है, जो बहुत अच्छा लगता है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का कमाल है कि जैसा हम प्रेडिक्ट करते हैं वैसा ही स्टॉक में मूवमेंट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो 2 ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। मतलब स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन के अंदर में मूव कर रहा था। फाइनली यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद हमेशा कहता हूँ कि रिटेस्टमेंट का इंतजार कीजिए। हालांकि स्टॉक ने यहाँ पर रिटेस्ट किया, लेकिन रिटेस्ट करने के बाद इसमें तेजी भी आई, लेकिन स्टॉक 136 रुपये 55 पैसे को पार नहीं कर पाया। 136 रुपये 55 पैसे को क्यों पार नहीं कर पाया, ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई देगा, वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अब जो मूवमेंट बन रही है ना, ये जो ज़बरदस्त रेसिस्टेंस था, इसे यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है स्टॉक ने। मतलब कि बड़ी तेज़ी का संकेत मिल रहा है। लेकिन जल्दीबाजी में कभी भी कदम नहीं उठाइएगा, पक्का एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। सो यहाँ पर आप देखिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार स्टॉक ने इस रेसिस्टेंस को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन चौथी बार में इस रेसिस्टेंस को पार कर गया है। तो आगे क्या मूवमेंट मिलेगी वो हम समझ लेते हैं। चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ
मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और वहां से आपको दिखाता हूं कि हमने एक साल पहले क्या देख के इसको कवर करना शुरू किया था। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक पैसा शेयर मार्केट से तो नहीं कमा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि 136 रुपये 55 पैसे का जो रेसिस्टेंस था, इसे ये ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा था, वो आपके सामने में है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, यहाँ पर स्टॉक रुका हुआ था, यहाँ से भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, यहाँ से भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था जिसकी वजह से ये इसे पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब बात आती है कि हमने एक साल पहले ही इस शेयर को क्यों कवर किया था, तो वो आपको नीचे दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक 300 रुपये के आसपास गया हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू इसके अंदर गिरावट चल रही थी और फाइनली स्टॉक गिर के काफ़ी नीचे आ गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 300 रुपये से गिर के स्टॉक समथिंग 30 रुपये से भी नीचे आ गया था। मतलब अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया कि हमने इस स्टॉक को कवर करना शुरू किया। ध्यान से समझिएगा, प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन को आप नहीं समझेंगे तो आपको वो वैल्यू नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या था, यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लेना शुरू किया। मतलब कि यहाँ से स्टॉक आया, फिर से वापस हुआ, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया। मतलब कि या तो आप इसे डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं या फिर डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हैं। मतलब कि स्टॉक बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट ले रहा है तो हम यहाँ से बाय कर लें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्टॉक बार बार ऊपर जाता है और इस लेवल से रेसिस्टेंस ले रहा है। मतलब हो सकता है कि यहाँ ऊपर जाए और यहाँ से फिर नीचे आ जाए और फिर से यहाँ सपोर्ट ले। तो अगर आप टॉप के ऊपर में ले लेंगे तो आप बड़े नुकसान में पहुंच जाएंगे। इसीलिए प्राइस एक्शन को समझिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझिए। तो सवाल ये आता है कि हमने इसे क्यों लिया। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न बना था ये मेरे हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न बना था और डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ये वाला एरिया था। और यहाँ से जब स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने का मतलब, बार बार कहता हूँ कि ब्रेकआउट का मतलब रिटेस्टमेंट। तो यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्टमेंट आया और ये जो कैंडल है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे और आपको समझ में आए। ये देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्टमेंट आया। रिटेस्टमेंट के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल दे रही थी। साथ में यहाँ पर एक रेंज बनने लग गया, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल था कि यहाँ से स्टॉक बाहर निकल सकता है। अब जाकर नाप लीजिएगा, आज से एक साल पहले यही एरिया आपको देखने को मिलेगा और हमने इसी एरिया से इसे कवर करना शुरू किया था। अब इसी एरिया से कवर करने का मतलब आप प्राइस देख लीजिए, 4835 के आसपास था और आज स्टॉक का प्राइस क्या है, 136 रुपये। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त प्रॉफिट हमें हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि आगे का इसका टारगेट क्या होगा और क्यों होगा, क्योंकि स्टॉक साई का खूबी है कि आपको कारण के साथ ही बताता है कि आगे का टारगेट अब क्या रहेगा और क्यों रहेगा, वो यहाँ देख लीजिए। हमेशा किसी भी स्टॉक का पीछे का डेटा जरूर रीड कीजिएगा। पीछे का डेटा आप रीड करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, अभी स्टॉक का प्राइस 136 रुपया 55 पैसा है। मतलब कि ये वाला एरिया है और थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला एरिया है। मतलब स्टॉक ने यहाँ पर एक रेंज बनाया है और बड़ी रैली दिखाई है। फिर से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी स्टॉक ने एक रेंज बनाया और एक रैली तो यहाँ भी दिखाई है और यहाँ भी आप देखिए ये रैली यहीं से कंटिन्यू रही है। फिर और पीछे आ जाइए और थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी स्टॉक ने एक रेंज बनाया, यहाँ से तेज़ी आई है और यहाँ भी लगभग इसी रेंज में एक रेंज बना और फिर तेज़ी आई है। मतलब आगे का जो मूवमेंट है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ रहा है। मतलब जो मेरे हिसाब से है समथिंग 168 रुपये 90 पैसे का टारगेट फिलहाल में हमें मिल सकता है। लेकिन ये बात लॉन्ग टर्म की हो रही है। चलते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर में, देखते हैं शॉर्ट टर्म पे क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से हम शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये जो 3 लेवल्स थे, मतलब कि यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो अभी के टाइम में ये रेसिस्टेंस के ऊपर में दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में देखा था कि यहाँ से कई बार रिजेक्शन मिला हुआ है और स्टॉक ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम इसका RSI देखेंगे। RSI देखिए 6980 का चल रहा है। मतलब कि जैसे ही ये 70 में इन करेगा ना, यहाँ से फास्ट रैली दिखाई देगी। मतलब कि
तेज़ रफ्तार से स्टॉक बाहर जा सकता है। अगर आप मंडे की बात करेंगे तो मंडे के दिन अगर स्टॉक इस लेवल से ऊपर खुल जाए, मतलब कि 137 रुपये 75 पैसे के ऊपर खुल जाता है, तो ये रैली कंटिन्यू रह सकती है और 145 रुपये का टारगेट दिखा सकती है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कि ऐसा हुआ कि नहीं। साथ में अगर हम इसका मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही कंडीशन में है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में भी मूवमेंट मिल सकती है। और यहीं से अगर हम बात मिड टर्म की कर लें तो मिड टर्म में आप देखिए क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मिड टर्म में जो ये गिरावट आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक रेंज है और यहाँ पर एक गिरावट है। तो ये गिरावट क्यों हुई थी, इसके ऊपर में फोकस कीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसका आरएसआई दिखाता हूँ। ये आरएसआई देखिए कहाँ तक गया हुआ है। इसका आरएसआई आप लास्ट टाइम में देखेंगे, जो इसका हाई था आरएसआई का, वो देखिए यहाँ पर 89 का आरएसआई हो गया था। अब इतना ओवर होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा संतुलन तो बनाना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही हुआ। ये जो बड़ी वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है एक वीक की, ये वाली कैंडल, इसने आरएसआई को संतुलित किया और आरएसआई फिर से क्रॉसओवर देने के लिए तैयार है। मतलब कि अब जो मूवमेंट मिलेगी वो अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन एक मूवमेंट के बाद फिर से रिजेक्शन मिल सकता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ है और मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव इंडिकेशन में है। मतलब कि अभी के टाइम में मेरे हिसाब से जो पंजाब नेशनल बैंक का टारगेट है वो 145 रुपये 20 पैसा और उसके बाद 168 रुपये 90 पैसे का है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के लिए जो हमारा रहेगा वो 115 रुपये 90 पैसे का रहेगा, इसे आप ध्यान में रखिए। स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं जो मुझे लगता है, लेकिन आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। आशा है ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग बिना एनालिसिस के, बिना जानकारी के लॉस उठा रहे हैं वो इस चीज़ से बच सकें। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।